ये कहानी शोर से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है एक खामोशी से, इतनी हल्की कि कोई महसूस भी नहीं करता। तुम 7 साल के हो। तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है वो इंसान जिसे तुम्हारा सहारा होना चाहिए था, लेकिन आज वो खुद टूट रहा है। शायद नशे में डूबा हुआ, शायद गुस्से से भरा हुआ, या शायद बस अंदर से बिल्कुल खाली। और उसी पल तुम्हारे छोटे से दिल में कुछ बदल जाता है। कोई आवाज नहीं आती, कोई चेतावनी नहीं मिलती, बस एक फैसला जन्म ले लेता है। अगर मैंने सब संभाला नहीं तो कोई नहीं संभालेगा। यहीं से एक बच्चा धीरे धीरे गायब होने लगता है, शरीर से नहीं, मन से। वो ज्यादा मुस्कुराने लगता है, कम रोने लगता है, बोलने से पहले माहौल को पढ़ना सीख जाता है। घर का मौसम वही तय करने लगता है, कौन दुखी है, कौन नाराज है, और किसे संभालना है। वो बच्चा बच्चा नहीं रहता, वो बहुत जल्दी बड़ा बन जाता है, इतनी जल्दी कि उसका दिमाग अभी तैयार भी नहीं होता। और दुनिया दुनिया तालियां बजाती है। कितना समझदार है, कितना जिम्मेदार है, कितना मजबूत बच्चा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, तुम्हें इतना मजबूत बनने की जरूरत क्यों पड़ी। यही है उन लोगों का अदृश्य दुख जो उम्र से पहले बड़े हो गए। और सच ये है, ये कहानी बचपन में खत्म नहीं होती। ये असर छोड़ती है तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारी अपनी कीमत समझने की ताकत में। तुम बार बार वही पैटर्न दोहराते हो जो कभी तुम्हें बचाने के लिए बने थे, लेकिन आज धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो, मैं ऐसा ही हूं, मुझे सब संभालना ही पड़ता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये तो एक बच्चे की बनाई हुई ढाल है, एक सर्वाइवल सिस्टम। आज हम उसी बच्चे के मन के अंदर उतरने वाले हैं, उस जगह है जहां ये सब शुरू हुआ था। क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या टूटा था, तब तक तुम उसे जोड़ नहीं पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं उस सच से जो ज्यादातर लोग देखने से डरते हैं। जब बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ों को भावनात्मक सहारा दें, जबकि असल में बड़ों को बच्चों का सहारा बनना चाहिए था, तो मनोविज्ञान इसे एक नाम देता है, जबरन बड़ा बना दिया जाना। ये वो हालत है जहां बच्चा माँ बाप नहीं, बल्कि घर का केयर टेकर बन जाता है। कभी शांति बनाए रखने वाला, कभी सबको संभालने वाला, कभी बिना डिग्री का थेरेपिस्ट, कभी ढाल बनकर खड़ा रहने वाला रक्षक। और ये सिर्फ गलत नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग बदल देता है। क्योंकि जब किसी बच्चे को बार बार दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी दे दी जाती है, अपनी भी और दूसरों की भी, तो उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तुम हर पल खतरे को सूंघते रहते हो, हर शब्द बोलने से पहले सोचते हो, हर कदम फूंक फूंक कर रखते हो। तुम्हें सिखाया जाता है कि प्यार मुफ्त नहीं होता, वो एक सौदा है। तुम शांति दोगे तो शायद बदले में सुरक्षा मिलेगी। तुम्हें यह भी सिखाया जाता है कि तुम्हारी जरूरतें बोझ हैं और दूसरों की जरूरतें इमरजेंसी। तो तुम खुद को पीछे हटा लेते हो, शरीर से नहीं, भावनाओं से। और तुम्हारी जगह एक नया वर्जन खड़ा हो जाता है, परफेक्ट परफॉर्मर, अच्छा बच्चा, चुपचाप कामयाब होने वाला, सबका दर्द सुनने वाला दोस्त। वो इंसान जो कभी कुछ मांगता नहीं। और तुम इस रोल को इतना अच्छे से निभाते हो कि एक दिन तुम खुद भूल जाते हो कि ये सिर्फ एक मास्क था। लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटता रहता है, कुछ चुभता रहता है। क्योंकि जिस अंदर के बच्चे को तुमने दबा दिया था, वो मरा नहीं है, वो अब भी अंदर बैठा है, बिना आवाज के चीखते हुए, मुझे बचाने कोई क्यों नहीं आया। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसके असर और गहरे हो जाते हैं। तुम शायद जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाते हो, किसी पर भरोसा करने से डरने लगते हो, क्योंकि कभी तुम्हें सिखाया गया था कि सहारा मांगना कमजोरी है। तुम मदद लेने से इनकार करने लगते हो, लोगों को पास आने से पहले ही दूर कर देते हो, प्यार में होते हुए भी अंदर से कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करते। कई बार खुशी के पलों में भी दिल सुन्न रहता है, क्योंकि खुशी तुम्हारे लिए अजनबी है, वो अनकमाई हुई लगती है, कभी कभी तो खतरनाक भी। तुम्हें आराम करना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि जब तक तुम काम नहीं कर रहे,
जब तक थक नहीं रहे तब तक तुम्हारी कोई कीमत नहीं। क्योंकि जब बचपन में अव्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है तो नर्वस सिस्टम उसी को नॉर्मल मान लेता है। शांति अजीब लगती है, ठहराव बेचैन करता है, प्यार एक कर्ज जैसा महसूस होता है जिसे कभी न कभी चुकाना पड़ेगा। यही है उस बच्चे का मनोविज्ञान जिसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया गया। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक गहरा मानसिक घाव है जो तुम्हारी दुनिया देखने की नजर बदल देता है और सबसे ज्यादा तुम्हारी खुद की पहचान। अब तुम सोचते हो कोई बच्चा ऐसा बोझ खुद क्यों उठाएगा? जवाब सीधा है, क्योंकि बच्चा जुड़ाव के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि खुद को भी छोड़ सकता है। ये फैसला सोच समझकर नहीं लिया जाता। ये शरीर की भाषा है, ये जिंदगी बचाने की प्रवृत्ति है। जब सुरक्षा नहीं मिलती तो बच्चा सच्चाई छोड़ देता है ताकि अपनापन मिल सके। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है, ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन त्रासदी ये है, जो चीज कभी तुम्हें बचाने आई थी वही आज तुम्हें कैद कर रही है। आज हम में से बहुत लोग बाहर से कामयाब, मजबूत, हाई फंक्शनिंग एडल्ट हैं, लेकिन अंदर एक उपेक्षित बच्चा बैठा है जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि प्यार कमाया जा सके, हम चुप रहते हैं ताकि छोड़े न जाएं, और इसी चक्कर में हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन खुलकर जीना भूल जाते हैं। हम सबका ख्याल रखते हैं, सबको संभालते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश दबाए रखते हैं। काश कोई बस एक बार पूछ ले, तुम ठीक हो ना? काश कोई ये देख ले कि तुम जितने मजबूत दिखते हो उतने हो नहीं। काश एक दिन ऐसा आए जब तुम भी टूट सको और कोई तुम्हें समेट ले। ये चाहत तुम्हारे आज के बड़े होने की नहीं है, ये उस बच्चे की अधूरी जरूरत है जिसे कभी बच्चा बनने का मौका ही नहीं मिला। और ठीक होने की शुरुआत ठीक करने से नहीं होती, शुरुआत होती है देखने से, सच को देखने से, उसे मानने से। क्योंकि जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे, इतना भी बुरा नहीं था, दूसरों की हालत मुझसे ज्यादा खराब थी, मैं तो ठीक ही निकला। लेकिन ये ठीक भी एक मुखौटा है और तुम ये बात अंदर से जानते हो। तो फिर उस बच्चे का क्या होता है जब वो बड़ा हो जाता है? वो ऐसे बड़े बनते हैं जो शांत कमरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। वो ऐसे प्रेमी बनते हैं जो नरमी से डरते हैं। वो ऐसे देने वाले बनते हैं जो लेना नहीं जानते। वो ऐसे लोग बनते हैं जो रोते हुए भी माफी मांगते हैं, तारीफ सुनकर असहज हो जाते हैं और थकावट को कामयाबी समझ बैठते हैं। यही है बहुत जल्दी बड़ा होने की कीमत। क्योंकि अगर तुम्हारे बचपन ने तुम्हें सिखाया कि नरम होने से ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, सच बोलने से ज्यादा चुप रहना सुरक्षित है, दूसरों को ठीक करना जरूरी है लेकिन खुद के जख्मों को अनदेखा करना आदत, तो फिर तुम्हें कैसी जिंदगी विरासत में मिलती है? एक ऐसी जिंदगी जहां तुम हर पल सांस रोके जीते हो, इस इंतजार में कि शायद कोई आए और तुम्हें इजाजत दे आखिरकार टूट जाने की। लेकिन अब सच सुनो, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां कहानी बदल सकती है। जिस बच्चे को तुमने अंदर कहीं दफना दिया था, उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। अब वो हाथ पकड़ने वाले तुम खुद हो। अब वो आवाज देने वाले तुम हो जो कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम सिर्फ एक बच्चा थे। अब तुम्हें आराम करने का हक है। यहीं से असली काम शुरू होता है, दिखावे का नहीं, परफॉर्मेंस का नहीं, नकली पॉजिटिविटी का नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छोड़े गए हिस्सों की तरफ मुड़कर कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही है जुड़ने की प्रक्रिया, यही है खुद को वापस लाने की शुरुआत। और हाँ, ये आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें वो दर्द महसूस करना पड़ता है जिसे कभी महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला। वो गुस्सा, वो उदासी, वो अधूरी जरूरतें, उन जन्मदिनों के लिए रोना पड़ता है जहां कोई नहीं आया। उस मासूमियत का मातम करना पड़ता है जो दूसरों को बचाते बचाते खो गई। लेकिन ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये सबूत है कि तुम जमना छोड़ रहे हो और पिघलना शुरू कर रहे हो। क्योंकि जो सालों से अंदर जमा हुआ था अब बाहर आ रहा है। अब बात करते हैं उस पैटर्न की जो बड़े होने के बाद चुपचाप जिंदगी में घुस जाता है।
तुम हर दोस्ती में थेरेपिस्ट बन जाते हो, लेकिन खुद को कभी पूरी तरह खोलते नहीं। लोग तुम्हारी आत्मनिर्भरता की तारीफ करते हैं, जबकि अंदर तुम डरते हो कि कहीं बोझ न बन जाओ। रिश्तों में तुम ज्यादा देने लगते हो, संभालना, सुधारना, समझाना, कंट्रोल करना, और फिर अकेले बैठकर सोचते हो, मैं इतना थका हुआ और नाराज क्यों हूं। तुम्हें सीमाएं बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि ना कहना आज भी गुनाह जैसा लगता है। लेकिन सुनो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। ये बचपन में सीखे हुए सर्वाइवल टूल्स हैं, आदतें, पैटर्न, कंडीशनिंग। और अच्छी खबर ये है, जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपनी ताकत को ट्रॉफी की तरह उठाकर घूमना छोड़ देते हो और अपने जख्मों को इज्जत देना सीखते हो। क्योंकि हर बार मजबूत बने रहना बहादुरी नहीं होती। कभी कभी बहादुरी होती है मान लेना कि अंदर कुछ टूटा है। एक दिन चुपचाप बैठकर अपने अंदर के उस बच्चे से पूछो, तुझे उस वक्त क्या चाहिए था? और शायद वो धीमी आवाज में बोले, कोई चाहिए था जो कहे सब मेरी गलती नहीं थी। कोई चाहिए था जो मेरे पास बैठकर पूछे, आज दिल कैसा है? मुझे खेलने की इजाजत चाहिए थी, बिना डर के, बिना जिम्मेदारियों के बोझ के। और फिर तुम शुरू करते हो उसे वो सब देना जो कभी किसी ने नहीं दिया। अतीत को बदलने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन उसी दर्द को दोहराने से आजादी पाने के लिए। यहीं से वो चक्र टूटता है जहां तुम रिश्तों में माँ बाप ढूंढते हो। यहीं से वो आदत टूटती है जहां बेचैनी को तुम छठी इंद्रिय समझ बैठते हो। यहीं से तुम उस बच्चे से भागना बंद करते हो और खुद से मिलना शुरू करते हो। एक मनोवैज्ञानिक ने कभी कहा था कि इंसान अपने ही सच से भागने के लिए अजीब से अजीब रास्ते चुन लेता है, क्योंकि अपने अंधेरे हिस्सों को देखना आसान नहीं होता। लेकिन सच्ची हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब तुम अपने शर्म वाले हिस्से को भी गले लगाते हो, अपने गुस्से को भी सुनते हो, अपने डर को भी जगह देते हो। क्योंकि ठीक होना किसी नए इंसान में बदल जाना नहीं है। ठीक होना उस असली तुम तक लौटना है, जो कभी मासूम था, जो कभी पूरा था, दुनिया के मास्क पहनने से पहले। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया, तो एक बात दिल में बैठा लो, तुम्हारी समझदारी समस्या नहीं थी, मजबूरी थी। लेकिन अब मजबूरी नहीं है, अब चुनाव है। अब तुम नरमी चुन सकते हो, अब तुम आराम चुन सकते हो, अब तुम हर किसी को संभालने की नौकरी छोड़कर खुद को संभालना चुन सकते हो। ये सफर फास्ट नहीं होगा। कुछ दिन तुम फिर से टूटे हुए बच्चे जैसे महसूस करोगे, और यही सही है, क्योंकि वो बच्चा अब घर लौट रहा है। उसे रोने दो, उसे हंसने दो, उसे शोर मचाने दो, उसे आखिरकार जिंदा होने दो। तुम खराब नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम जुड़ रहे हो, भर रहे हो, और शायद पहली बार सच में बड़े हो रहे हो। डर की वजह से नहीं, दबाव की वजह से नहीं, बल्कि सच्चाई की वजह से। तुम्हें कभी बचपन नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक कल है, और इस बार कहानी तुम्हारे हाथ में है।